वज़ीर-ए-आज़म आज कौम से इजहार ख्याल करेंगे। तामीराती शोबे को दिए जाने वाले पैकेज की तोसी का इम्कान है। वज़ीर-ए-आज़म तामीराती शोबे से मुतालिक अहम फैसले पर कौम को आगाह करेंगे। इमरान खान के मुताबिक खिताब में तामीराती शोबे से मुतालिक अहम ऐलान मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म ने रावी, अर्बन और हाउसिंग से मुतालिक अहम इजलास तलब कर लिया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कुर्क में मंदिर जलाए जाने के वाक़े का नोटिस लेते हुए चीफ सेक्रेटरी और आईजी पुलिस खैबर पख्तूनख्वा से रिपोर्ट तलब कर ली है। अदालत उस्मा में इस हवाले से बाकायदा सुमात 5 जनवरी 2021 को होगी। MNA रमेश कुमार कहते हैं, उम्मीद करते हैं हमें इंसाफ मिलेगा, मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात नहीं होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ईंटों के भट्टों से जबरी मुशक्कत वाले बच्चों की अदम बाजियाबी केस। अदालत का इस्लामाबाद पुलिस और इंतजामिया पर बरहमी का इजहार। ईंटों के भट्टे पर छापा मारा मगर बच्चे वहां मौजूद नहीं थे। SHO का बयान, आप कह रहे हैं कि बच्चे गायब हैं और FIR तक नहीं काटी। बच्चे बाजियाब नहीं हो सकते तो IG इस्लामाबाद खुद यहां पेश हों। किसी बड़े आदमी का बच्चा गायब होता तो पूरी रियासत ढूंढ रही होती। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के रिमार्क्स। हुकूमत का नए साल का तोहफा। LPG की कीमत में 15 रुपए फी किलो इजाफा। LPG 132 के बजाय 147 रुपए फी किलो में दस्तयाब होगी। घरेलू LPG सिलेंडर की कीमत में 180 और कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत में 692 रुपए का इजाफा। नई कीमत का इत्तलाक 1 जनवरी से होगा। आवाम पर महंगाई का एक और बोझ डालने की तैयारी। आवाम को नए साल के आगाज में ही नई पेट्रोलियम कीमतों का सामना करना पड़ेगा। ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को भिजवा दी। पेट्रोल 2 रुपए 96 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल 3 रुपए 12 पैसे फी लीटर महंगा करने की तजवीज। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने साले 9 की आमद के पेश नजर सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात यकीनी बनाने की हदायत कर दी। उन्होंने हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई का हुक्म दिया। कहा, आवाम के जानो माल के तहफ्फुज के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी इकदाम होने चाहिए। आमदन से जायद असासा जात केस में गिरफ्तार मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ को जिस्मानी रिमांड के लिए एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया। अदालत ने ख्वाजा आसिफ को 13 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया। 14 जनवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अयाज सादी कहते हैं, ख्वाजा आसिफ के अलावा मुझे और एक और शख्स को भी पार्टी छोड़ने का कहा गया। इस पर लीडरशिप को आगाह किया। वक्त आने पर दबाव डालने वालों का नाम सामने लाया जाएगा। ये भी कहा कि शेख रशीद को जिसने वजीर दाखिला बनाया उसकी अकल को सलाम है। मोमिन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, ख्वाजा आसिफ अपनी लीडरशिप के नक्शे कदम पर चलते रहे। मनी लॉन्ड्रिंग से हराम का पैसा हलाल करने की नाकाम कोशिश करते रहे। गुरु नवाज ने जाली कतरी खत इस्तेमाल किया। ख्वाजा आसिफ ने झूठा तनख्वाह का मुआहिदा और बोगस एक्सपोर्ट बिल पेश किए। कलवरी कोइन को उनके घर वाले संजीदा नहीं लेते तो PDM की बकिया जमातें कहां लेंगी। वफाकी वजीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं, 2020 में अपोजिशन को उनके गैर जमहूरी हथकंडों ने नॉकआउट कर दिया। हुकूमत को गिराने के लिए बनने वाला इत्तेहाद अपने मफादात, सोच और बयानिए की भेंट चढ़ गया। 2020 आलमी सतह पर मुश्किल साल रहा। कोरोना वबा ने दुनिया भर में सेहत के निज़ाम और माइशत को हिला कर रख दिया। फिरदौस आशिकाबान कहती हैं, राजकुमारी उस दलेर आदमी की बेटी है जो मुश्किल वक्त पर भाग जाता है। लाडली बताए, मोदी को घर बुलाने वाला जिले सुबहानी वापस कब आ रहा है। पनामा रानी इतना जिक्र अब्बा जी का नहीं करती जितना वजीर आजम का करती हैं। वाज़ेह है कि कौन किसके आसाब पर सवार है। लापरवाही और बेख्तियाती से कोरोना बेकाबू, अमवात बढ़ने लगी।
24 घंटों में मजीद 58 मरीजों का इंतकाल। अमवात की तादाद 10,105 हो गई। मजीद 2,475 अफराद में कोरोना की तशखीस। मरीज 4,79,000 से जायद हो गए। 4,35,000 से एहतियात। 39,000 से जायद मरीज जेर इलाज। अमेरिका में आलमगीर वबा कोरोना वायरस की वैक्सीन की पहली डोज लेने के एक हफ्ते बाद नर्स कोरोना वायरस का शिकार हो गई। कोरोना की फाइजर वैक्सीन की खुराक लेने वाले 45 साल नर्स मैथ्यू का एक हफ्ते बाद कोरोना टेस्ट मस्बत आ गया। पाकिस्तान का चीनी कंपनी साइनोफार्म से वैक्सीन खरीदने का फैसला। फवाद चौधरी कहते हैं इब्तदाई तौर पर साइनोफार्म से 12 लाख डोज खरीदी जाएंगी। वैक्सीन 2021 की पहली छमाही में फ्रंटलाइन वर्कर्स को मुफ्त लगाएगी। प्राइवेट सेक्टर आलमी तौर पर मंजूर वैक्सीन इंपोर्ट कर सकता है। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं 2020 आजमाइशों और सख्तियों का साल रहा। कोविड-19 ने हमारी जिंदगियों को मुतासिर किया और तकालीफ दी। वबा फैल रही है, मौत नई नई शक्लों में सामने आ रही है। दुनिया में गुर्बत, अदम मसावात और भूख बढ़ रही है। दुनिया भर में कोरोना से 18 लाख हलाकतें। मरीजों की तादाद 8,30,000 तक पहुंच गई। अमेरिका में 3,50,000, ब्राजील में 1,93,000, भारत में 1,49,000, मैक्सिको में 1,24,000, रूस में 56,000, फ्रांस में 64,000 और सऊदी अरब में 6,214 अमवात। कराची के जिला किमाड़ी में तजावुजात के खिलाफ बड़ी कार्रवाई जारी। दे मेठान की 400 एकड़ सरकारी जमीन वागजार करवाने के लिए बड़ा ऑपरेशन। पुलिस की भारी नफी मौजूद। ऑपरेशन में सरकारी जमीन पर कब्जा किए गए घर, ऑफिस और प्लॉट्स वागजार करवाए जाएंगे। रोयत हलाल कमेटी की तश्कील 9। चेयरमैन मुफ्ती मुनीब को ओहदे से हटा दिया गया। मौलाना अब्दुल खबीर आजाद चेयरमैन रोयत हलाल कमेटी मुकर्रर। मरकजी रोयत हलाल कमेटी 19 अरकान पर मुश्तमिल होगी। कमेटी में डॉक्टर रागिब हुसैन नईमी, अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर, मौलाना फजल रहीम, डॉक्टर यासीन जफर, मुफ्ती मोहम्मद इकबाल चिश्ती और डॉक्टर मुफ्ती अली असगर शामिल होंगे। भारत बाज न आया, एक बार फिर एलओसी पर सीज फायर की खिलाफवर्जी। खोइरटा सेक्टर में फायरिंग, पाक फौज का सिपाही फजल इलाही शहीद। पाक फौज का भरपूर जवाब। भारतीय चौकियों को निशाना बनाया, भारी माली और जानी नुकसान पहुंचाया। तत्तापानी सेक्टर में भारतीय क्वाडकॉप्टर भी गिराया गया। भारतीय क्वाडकॉप्टर एलओसी के 100 मीटर अंदर आ गया था। इत्तेहादियों ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक की कामयाबी के लिए तजावीज तैयार करना शुरू कर दी। पीडीएम का सरबराही इजलास कल लाहौर में होगा। सरबराही इजलास में पीपल्स पार्टी, सेनेट और ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेने और इस्लामाबाद में तवील धरना न देने की तजवीज दी गई। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान से मरियम नवाज की मुलाकात। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के दूसरे मरहले पर तबादला ख्याल, असीफों पर भी गुफ्तगू। मौलाना फजल रहमान कहते हैं पीडीएम का मुस्तकबिल जमहूरियत और आइन की बालादस्ती है। नैब को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है। मरियम नवाज ने कहा पीडीएम के इजलास में तजावीज पर गौर होगा। बिलावल भुट्टो जरदारी को भी सुनेंगे लेकिन फैसले मुश्तरका होंगे। मरियम नवाज कहती हैं वजीर आजम सेलेक्टेड है, अब रिजेक्टेड भी होगा। पनामा से सिर्फ अकामा निकला। झूठे इल्जामात पर हुक्मरान आज शर्मिंदगी का सामना कर रहे हैं। बगैर तैयारी आने वाले अवाम की जिंदगियों से क्यों खेल रहे हैं? जब वोट को इज्जत नहीं मिलती तो पाकिस्तान की शाराक पर वार होता है। मरियम नवाज का मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर के यौम तासीस पर खिताब।
मुस्लिम लीग नून का हुकूमत के लिए मैदान खाली ना छोड़ने का फैसला। ज़िमनी इंतखाबात और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। लीगी रहनुमाओं का पीपल्स पार्टी क़यादत के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, पीपी क़यादत के कौल-ओ-फ़िल में तज़ाद नजर आ रहा है। मुस्लिम लीग नून के इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 73 साल में सबसे ज्यादा कर्जा लिया, IMF का गुलाम बना दिया। आज हम पूछते हैं कि बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा क्यों किया, तो वजीर कहते हैं कि यह नेपरा और ओगरा का काम है। PTI की कोशिश है कि अपनी नाकामी सारी एस्टेब्लिशमेंट पर डाले। नौशहरा के इलाके डेरी कटी में नामालूम अफराद की फायरिंग से 4 अफराद मौका पर जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में बाप बेटा भी शामिल हैं। पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के मर्दान डिस्ट्रिक्ट से पुलिस ने हवाई फायरिंग करने के इल्जाम में पश्तो गुलकारा नीलम गुल को गिरफ्तार कर लिया। नीलम गुल ने नई गाड़ी लेने की खुशी में हवाई फायरिंग की और फिर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। अदाकारा के कब्जे से फायरिंग में इस्तेमाल होने वाला 30 बोर पिस्टल भी बरामद। लाड़काना में वलीद रोड पर आग लगने से 70 झोंपड़ियां जल गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। सख्त सर्दी से बचाव का वाहिद सहारा राख का ढेर होने से मुतासरा खानदानों के लिए रात गुजारना मुश्किल हो गया। आग बहुत तेजी से भड़की जिसने झोंपड़ियों को जला डाला। भारत में किसानों के एहतजाज का 36वां रोज। मुजाहिरीन की पंजाब और हरियाणा में टेलीकॉम टावर्स में तोड़फोड़, 1500 टावर्स को तबाह कर दिया। किसान रहनुमाओं का मोदी सरकार से मुज़ाकरात में शामिल होने से इनकार। यमन में हुकूमती वफ्द की आमद पर एयरपोर्ट पर हमला किया गया। 26 अफराद हलाक, नायब वज़रा समेत मुतअद्दिद अफराद जख्मी। वज़ीर आज़म मोइन अब्दुल मुल्क सईद समेत दीगर वज़रा को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। हमले के वक्त सऊदी अरब के यमन में सफीर भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। ताहम अजहरुद्दीन महफूज रहे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा राजस्थान में पेश आया, जो बहुत खौफनाक था। गाड़ी को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान फीमेल क्रिकेट टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ खानदानी वजूहात की बुनियाद पर दौरा अफ्रीका से दस्तबरदार। चीफ सेलेक्टर अरूज मुमताज की तस्दीक। कहती हैं बिस्मा मारूफ की दरखास्त तस्लीम कर ली, वो खानदानी वजूहात की बुनियाद पर दस्तयाब नहीं होंगी। लाहौर समेत पंजाब भर में शदीद सर्दी, मैदानी इलाकों में धुंध, हद निगाह कम रही। सुबह के वक्त परवाजों का शेड्यूल भी मुतासिर। मोटरवे कई मकामात से बंद करनी पड़ी, बाद अज़ां खोल दी गई। शहरियों को फोग लाइट्स इस्तेमाल करने की हदायत। और कौमी टेस्ट टीम का स्क्वाड क्राइस्टचर्च पहुंच गया। दोनों टीमों के मबैन सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच हैकले ओवल में 3 जनवरी से खेला जाएगा। खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया।